बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको माश की दाल की बड़ी आसान रेसिपी बताने लगी हूँ। ये बन भी जल्दी जाती है और इतनी टेस्टी बनती है कि एक दफ़ा आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप जिस तरीके से बनाते हैं वो छोड़ देंगे। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये मज़ेदार सी माश की दाल किस तरह तैयार करते हैं। ये माश की दाल मोटी वाली मैंने घंटा पहले साफ़ करके अच्छी तरह इसको तो ये भिगो दिया था। तो एक पाव दाल के मुताबिक ये मैं मसाले डाल रही हूँ। आपकी दाल अगर ज़्यादा है तो आप इनको ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून ही खुशक धनिया लिया है और 1 टीस्पून ही ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है। हल्दी मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि माश की दाल का कलर ज़रा पे खूबसूरत लगता है हल्दी ज़्यादा से। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और ये 2 चुटकी ज़ीरा पिसा हुआ लिया है। और ये थोड़ा सा दही भी डालना है, दही से टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है मसाले का। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनके छिलके उतार के उनको कट कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें ली हैं 3-4, वो बारीक कट की हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये आपने पेस्ट तैयार करना है। चलें जी, अब बताते हैं ये मज़ेदार सी माश की दाल की रेसिपी किस तरह तैयार करते हैं। ये अपने कुकर या तांबिये में जिसमें भी बना रहे हैं वो मीडियम आंच पे मैंने रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद आपने ऑयल ऐड करना है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने के बाद फिर लहसुन का पेस्ट आपने पहले डालना है। अदरक का पेस्ट आपने साथ नहीं डालना क्योंकि वो कड़वापन आ जाता है अदरक से, इसलिए इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन करना है। उसके बाद बाकी मसाले ऐड करते हैं। ये लहसुन से, खाली लहसुन से तड़के की बनी हुई दाल आपने ज़रूर एक दफ़ा इस दाल को आपने ट्राई करना है प्याज के बगैर। इतनी टेस्टी ये दाल बनती है कि ज़रूर आप प्याज डालना छोड़ देंगे। जब लहसुन वाली दाल माश की आप तैयार करेंगे तो सबको पसंद आएगी, इसलिए एक दफ़ा आपने इस वाली दाल को, लहसुन वाली दाल को ज़रूर तैयार करना है। ये हल्का सा तड़क ले तो फिर बाकी मसाले डालते हैं। ये लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है और लाइट सा गोल्डन हो गया है। अब इसके बाद टमाटर और सब्ज़ मिर्च को ऐड कर देंगे। ये डाल के साथ ही आपने अदरक को ऐड करना है। अब टमाटर का हल्का सा पानी निकल आएगा, इस वजह से अदरक जो है और लहसुन जलेगा नहीं। पहले आपने टमाटर डाल के उसके बाद आपने अदरक को ऐड करना। ये देखें इतना खूबसूरत मसाला इसका तैयार होता है। कुछ सालन ऐसे होते हैं उनमें ऑयल डालना ज़रा ज़्यादा डालना मजबूरी होती है। उनमें से एक माश की दाल है, इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो तो फिर ये मज़े की बनती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना पड़ा है। ये आप इसको टमाटर को साफ़ करना है, मिर्चों को साफ़ करना है और एक खूबसूरत सा मसाला तैयार करना है। ये थोड़ी देर 3 से 4 मिनट मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया था ताकि टमाटर और मिर्चें अच्छी तरह साफ़ हो जाएं। अब आपने इस पॉइंट पे दही को ऐड कर देना है। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है। पहले मैंने बिल्कुल लो रखा था और साथ ही मसाले ऐड कर देने हैं ये वाले जो रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इतना मसाला भूनना है कि दही का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, टमाटर का पानी ख़त्म हो जाए और एक मज़ेदार सा खूबसूरत सा मसाला तैयार हो जाए। उसके बाद अगला काम करना है। ये देखिए मसाला बड़ा खूबसूरत भुन चुका है और ये याद रखना है कि पानी का मैंने एक ड्रॉप भी मसाले में नहीं डाला। ये दही और टमाटर के पानी के सारा मसाला तैयार हुआ है। टमाटर भी बिल्कुल गल गए हैं और मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं। अब आपने इसमें दाल के मुताबिक जितना पानी डालना है। पहले आपने दाल नहीं डालनी बिल्कुल भी, वो सख्त हो जाती है अगर ऑयल में दाल डाल देंगे। तो पहले आपने पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल के मुताबिक आपने पानी जितना आपको चाहिए तो उसके मुताबिक आपने पानी ऐड करना है।
इसके बाद हल्का सा पानी गर्म हो जाए, आंच को तेज़ कर लें। ठंडे पानी में भी आपने दाल नहीं ऐड करनी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो सालन को चार चांद लगा देती हैं, खूबसूरत और मज़े का बनाती हैं। और अगर आप दाल में मसाले में दाल डाल लें तो इतनी सख्त दाल हो जाती है कि जितना मर्ज़ी आप उसको गलाने की कोशिश करें कभी भी नहीं गलती। इसलिए मसाले में आपने दाल नहीं डालनी, पहले पानी डालना है, पानी को गर्म करना है, फिर अंदर दाल ऐड करनी है। ये डाल के तो अपने चम्मच से भी नहीं चलाना इसको, इस तरह इसे मिक्स करके। तो इसके बाद आपने वेट लगा देना है। वेट माश की दाल को बिल्कुल थोड़ा सा लगता है, जब ये हिलने लगे तो उसके 2 मिनट बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ये मैंने कुकर को काफ़ी ठंडा कर दिया है अभी तक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कलर तो खूबसूरत लग रहा है। अब दाल को चेक करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट दाल गल चुकी है। चलिए अब डिश आउट करके मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। खूबसूरत दाल और मज़े की खुशबू वाली दाल तैयार है। इसमें आप गार्निश करें धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लेमन ज़रूर आप डालें इसमें। ये सब्ज़ मिर्च मैंने बारीक बारीक कट की है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।